today I am going to tell you about why public administration as an optional is necessary for UPSC preparation. Hello everyone, myself Shakiba, and today I am going to tell you about why public administration as an optional is necessary for UPSC preparation. Okay? सो मैं आप लोगों को कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप जो है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एज अ ऑप्शनल कितना बेटर है आपके लिए, आप उसके थ्रू आइडिया लगा के चूज कर सकते हो. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी. लाइक द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन द UPSC CSC. In the 2012 UPSC exam, almost 50% of the successful candidates opted for public administration as their optional subject. जैसे कि public administration optional जो है वो काफ़ी popular subject है, और 2012 की बात करें कि 50% of the जो successful students हैं उन्होंने public administration optional को choose किया है और उन्होंने अपनी merit list में score बनाया है. Public administration optional pros and cons must be analyzed properly by the candidates opting for public administration as their optional subject for UPSC mains. ओके, सो मैं आप लोग को प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगी, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो है वो आपको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So choosing an optional subject can be a tough task and it can add so much stress to a candidate head. Read through the pros and cons of public administration optional. You can decide whether this option will be best suited for you or not. Okay, as I told you earlier. So next. So जैसा कि मैंने बताया, मैं अब आपको pros of public administration बताती हूँ कि क्या क्या उसके advantages हैं. Like public administration is easy to understand and written in simple language. ये काफ़ी आसान होता है, ठीक है, पढ़ने में भी और लिखने में भी आप easily इसको पढ़ सकते हो और अपने आंसर को बना के लिख सकते हो. There is a vast range of study materials available for public administration optional. Okay, so कई सारे इसके जो study materials like जो books है उसको भी आप पढ़ सकते हो, easily go through कर सकते हो. It saves your energy and time as this subject overlaps with the general studies paper. और जैसे कि जनरल स्टडीज पेपर में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस में ये है, तो उससे भी आप काफ़ी इजीली इसको पढ़ सकते हो. द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सिलेबस इज स्मॉल एंड हेंस इजी टू कवर. और इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी स्मॉल है और आप इजीली इसको कवर कर सकते हो. The questions asked from the public administration optional subject are straightforward. काफ़ी straightforward questions पूछे जाते हैं, बहुत ही simple होते हैं, ठीक है, easily go through कर सकते हो. This paper also helps to prepare you for the IS interview and essay paper of the UPSC exam. क्योंकि इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे में भी टॉपिक्स दी जाती है इससे रिलेटेड, तो आप उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है ये. नेक्स्ट, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड देन दिस सब्जेक्ट कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग एंड स्कोरिंग. ओके, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर हो, अगर आपको ये पॉइंट्स जो है लगता है दैट यू कैन डू इट, सो डेफिनेटली गो थ्रू इट. ठीक है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ले सकते हो. नेक्स्ट, कॉन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल. अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सो एडवांटेजेस मैंने आपको बता दी हैं, अब डिसएडवांटेजेस भी देख लो. Public administration optional is theoretical. If you come from a science background, you can find it boring and face difficulties in learning theoretical concepts. जैसे कि बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग उनको लगता है, इसमें काफ़ी theoretical concepts याद करने पड़ते हैं. नेक्स्ट है, दिस इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट एज मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट. और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, तो उससे जो कंपटीशन की जो रेंज होती है वो भी काफ़ी हाई होती है. नेक्स्ट, कैंडिडेट्स नीड टू बिल्ड अ गुड वोकैबुलरी फॉर दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल. हाउएवर, इफ यू रीड द न्यूज़पेपर डेली देन यू कैन ईजिली ओवरकम दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वोकैबुलरी पावर जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो ऑप्शनल को ये चूज करें, बीट कर सकें. और अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो तो आप इस प्रॉब्लम से भी ओवरकम कर सकते हो. Okay, so that's all from my side. Thank you so much and have a nice day.